अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, इस बावकार प्रोग्राम के ज़िम्मेदारान और मुंतज़मीन, उलमाए किराम, इस प्रोग्राम के मेज़बान जामिअतुल फलाह के ज़िम्मेदारान गिरामी क़द्र, ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और जुमला हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि एक इंतहाई बामक़सद मजलिस में हाज़री का मौका मिला है, जहाँ सुनने वाले भी और सुनाने वाले भी अरबाब इल्म व फ़ज़्ल हैं और इस्तिफ़ादे और इफ़ादे के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक तरबियती और दावती मजलिस है। अल्लाह ताला मुंतज़मीन की कोशिशों को कबूल फ़रमाए। मौज़ू है बदलते हालात में उलमा के वाजिबात। वक्त चूँकि बहुत ही महदूद है, इसलिए ढेर सारे वाजिबात का ज़िक्र, ढेर सारी ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र न करके मैं सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी के बारे में गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमारी जो दावती कोशिशें हैं, हमारा जो दावती मिशन है, वो बहुत ज़्यादा सिमटता जा रहा है। दुनिया तो खुलती जा रही है। दुनिया के अंदर आज डायलॉग की बात हो रही है, हिवार माल आखिर की बात हो रही है, और हम अपनी कोशिशों का दायरा दिन ब दिन समेटते जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि इस दुनिया के अंदर हमारा अददी तनासुब क्या है। पूरी आलमी पैमाने पर देखें तो हम 20% हैं और गैर 80% हैं। यही कुछ तनासुब हमारे इस मुल्क के अंदर भी है। 80% तक हमारी किसी तवज्जो का मुस्तहिक है कि नहीं, लेकिन ये जो 20% है अपने लोग जिनको हम समझते हैं, उसमें हम कितने हैं? किताब व सुन्नत की इत्तिबा का दावा करने वाले, अगर इस तनासुब को भी आप अलग करें तो ये भी 20 और 80 का मिलेगा लगभग। हमारी कुल कोशिश क्या है कि इसी 20 दर 20 में मासूर हो गई है। बल्कि उससे भी ज़्यादा तंग मैं कहूँ कि हमारी कोशिश अपने मसलक और अपने मनहज के उन लोगों के साथ महदूद होकर के रह गई है जो दीन पसंद हैं, जो मस्जिदों में आते हैं और जो अहले इल्म से मोहब्बत करते हैं। यहीं तक हमारी कोशिशें महदूद हैं। कुछ जुज़वी चीज़ें हैं, लोग इस दायरे से बाहर निकल करके काम कर रहे हैं, इसका इनकार नहीं, लेकिन उमूमी तौर पर देखा जाए तो हमारा मामला यही है। मेरे भाइयों, हम तो वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने मुखातब किया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। सारी इंसानियत के लिए हमको बर्पा किया गया था, सारी इंसानियत का हादी और रहनुमा बना करके भेजा गया था। हमारे यहाँ तो ये है कि ला अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन उमरिन नाम। हमारे नबी का मामला क्या था दावत के ताल्लुक़ से, हिदायत के ताल्लुक़ से, कि अना आखुदु बिहुजज़िकुम अनिन नार व अंतुम तक़हमून फ़ीहा। मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ करके तुमको जहन्नम से बचाना चाहता हूँ और तुम हो कि जहन्नम में दाखिल होने के लिए बेचैन हो। ये एक नबी की तड़प। हम दूसरों को जहन्नम में देखते हुए, जहन्नम के रास्ते पर चलते हुए देख करके बेचैन न हो, ये हमारी
दावत के लिए एक चैलेंज है। हमारा दूसरों से राबता, हमारा दूसरों से ताल्लुक़ किसी और बुनियाद पर नहीं, दाई और मदऊ का ताल्लुक़ होना चाहिए। हम अपने कितने भी बड़े मुखालिफिन हों, चाहे वो मज़हब के मुखालिफ हों, चाहे वो मसलक के मुखालिफ हों, चाहे वो मनहज के मुखालिफ हों, लेकिन वो हैं हमारे मदऊ। हमें इस नज़र से उनको देखना चाहिए, इस एतबार से अपने ताल्लुकात का जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हम उनको अलग थलग करके और अपनी सारी एक्टिविटीज़ को महदूद करके हम अपनी दावत को फैला सकते हैं। ऐसा हमारे नबी ने नहीं सिखलाया, हमारे नबी ने ऐसा नहीं सिखलाया। हमारे दीन में तो ये बतलाया गया है कि एक इंसानी समाज है, फिर एक इस्लामी समाज है, फिर एक जो है ख़ानदानी दायरा है। हर एक का अलग अलग हुक्म बयान किया गया। एक इंसानी समाज है, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। इसी इंसानी समाज के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। और इससे पहले कहा था कि असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दह वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। तो हर दायरे के लिए अलग अलग उसूल हैं। फिर इस्लामी समाज है, इस्लामी उख़ुवत है, उसके तकाज़े कुछ और हैं। फिर हमारा जो घराना है, हमारे वालिदैन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, अज़ीज़ व अक़ारिब हैं, उनके ताल्लुक़ से हमारी ज़िम्मेदारियाँ सबको मुतय्यन कर दिया गया है। लेकिन हमने अपने आप को इस कदर महदूद करके रखा है, इस कदर महदूद करके रखा है कि हम अपने एक महदूद दायरे से बाहर निकलना गुनाह समझते हैं, जबकि हमारे नबी को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। हमारा दीन कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, सारी इंसानियत के लिए ये दीन आया है। मेरे भाइयों, चाहे दूसरा हमारा कितना ही मुखालिफ क्यों ना हो, शदीद मुखालिफ क्यों ना हो, हमसे कितनी अदावत क्यों ना रखता हो, हमारे ख़िलाफ़ कितना ही प्रोपेगेंडा क्यों ना करता हो, लेकिन हम दाई और मदऊ के ताल्लुक़ को कभी ना भूलें। अपने नबी का उसवा देखिए, क़ील या रसूलल्लाह उदउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के नबी मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दीजिए। बड़ी आसान बात थी, नबी चाहते तो फ़ौरन हाथ उठाते बद्दुआ कर देते। क्या जवाब दिया आपने? इन्नी लम उबअस लआनन व इन्नमा बुइस्तु रहमतन, मैं लानत मलामत करने के लिए थोड़ी भेजा गया हूँ, मुझे तो रहमत बना करके भेजा गया है। चाहे वो मुशरिकीन जितना भी आपको ईज़ा पहुँचाए हों, जितना भी इस्लाम के ख़िलाफ़ रेशदवानियाँ करते हों, लेकिन नबी ने ये गवारा नहीं किया कि उनके लिए बद्दुआ करते हैं। आपको ताइफ का वाक़या याद होगा, ताइफ वालों ने आपके साथ क्या क्या गुस्ताखियाँ नहीं की, कैसी कैसी ईज़ाएँ नहीं पहुँचाई थी। यहाँ तक कि गैरत इलाही जोश में आती है। अल्लाह ताला, सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को मलिकुल जिबाल के साथ भेजता है अपने नबी के पास। जिब्रील कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने सब कुछ देख लिया है, आपकी कौम ने, ताइफ वालों ने आपके साथ जो बदसलूकी की है, अल्लाह ताला ने सब देखा। और देखिए, मेरे साथ ये मलिकुल जिबाल आए हैं, ये क्या कह रहे हैं। मलिकुल जिबाल भी सलाम करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझको भेजा है। ऐ नबी, आप कहिए तो इन ताइफ वालों को, इन गुस्ताखों को
मक्के के 2 पहाड़ों के बीच में रख के पीस दूँगा। कितना अच्छा मौका था इंतकाम का। हम और आप होते तो कितना खुश हो जाते कि इतनी बदसलूकी की है, इतनी ईज़ा पहुंचाई है, इनका अंजाम तो यही होना चाहिए। लेकिन कुर्बान जाइए नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका जवाब क्या था? एक नबी का जवाब, एक हिदायत की तड़प रखने वाले का जवाब, बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु ला युश्रिकु बिही शैआ। कहा कि नहीं, इनका ये अंजाम मुझको मंजूर नहीं है। मैं तो ये तवक्को रखता हूँ कि आज ये नहीं माने, हो सकता है कि अल्लाह ताला इन्हीं की पुष्ट से ऐसे लोगों को पैदा करे जो उस एक अल्लाह की इबादत करें, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। अगर आज इनको और सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया, आज इनको रुए ज़मीन से फना कर दिया गया, मामला ख़त्म हो जाएगा। इनको छोड़ दीजिए। अगर ये नहीं मानेंगे, इनकी अगली नस्ल हो सकता है कि मान जाए, और मानी उनकी अगली नस्ल। ताइफ वाले ईमान लाए, कबूल किए, लेकिन अगर वही इंतकामी जोश जज्बा होता तो फिर क्या आगे की नस्ल के लिए कहाँ ये चांस रह जाता। मेरे भाइयों, सही मुस्लिम के अंदर ज़िमाद अल-अज़दी का वाक़या आपने पढ़ा होगा। ज़िमाद अज़दी अज़दशनुआ यमन से ताल्लुक़ रखते थे। वो इस्लाम लाने से पहले झाड़ फूँक करते थे, जिन छुड़ाते थे और मजनून और दीवानेपन का इलाज करते थे। मक्का आए एक मरतबा हालत कुफ्र में, तो मक्के के कुछ लोगों ने से सुना कि यहाँ एक शख्स हैं, एक इंसान मोहम्मद नाम के, जो नबूवत का दावा करते हैं, हालांकि वो उनको जुनून की बीमारी है। ज़िमाद अज़दी सोचते हैं कि मैं तो बहुत लोगों का इलाज कर चुका हूँ, चलूँ ज़रा मैं इस शख्स को देखूँ, हो सकता है कि अल्लाह ताला मेरे ज़रिए इसको भी शिफा दे दे। आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात करते हैं कि मोहम्मद, मैंने आपके बारे में ऐसे ऐसे सुना है और मुझे कुछ तजर्बा है, मैं बहुत सारे लोगों का इलाज कर चुका हूँ, अगर कहें तो आपका भी इलाज करूँ। किस चीज़ का इलाज? गोया वो ये कह रहे थे कि आप दीवाने हैं, मजनू हैं, आपको जादू, आपके ऊपर जादू का असर है, कहिए तो आपका इलाज करो। ये मामूली बात थी, कितना गुस्सा दिलाने वाली बात थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बैठाते हैं और बैठा करके क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। इतना पढ़ते हैं। ज़िमाद असदी कहते हैं, इतना सुन करके कहते हैं, आयत अलैहि कलिमाति का हाउला है, ज़रा एक बार और पढ़िए तो। अगर अल्लाह के नबी गुस्से में आकर के उनको भगा देते कि दफ़ा हो जाओ, मुझको पागल समझते हो, दीवाना समझते हो, आए हो मेरा इलाज करने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा पढ़ा यही खुतबा। ज़िमाद अज़दी कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने काहिनों की बातें सुनी है, मैंने जादूगरों की बातें सुनी है, मैंने शुअरा की बातें सुनी, लेकिन आपकी बात तो कुछ और है। कहा कि हाथ यदक व बायअ, हाथ बढ़ाइए, मैं आपसे बैअत करता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। आए थे नबी का इलाज करने, उनका खुद इलाज हो गया। इस तरह की कोशिश मेरे भाइयों, हम जिस समाज के अंदर रहते हैं, हमें समझना चाहिए कि ये दुनिया दारे इम्तिहान है, दारुल जज़ा नहीं है। एक काफिर आखिरी वक्त में, एक बिगड़ा हुआ शख्स आखिरी वक्त में हिदायत पा सकता है। हमें कोशिश अपनी जारी रखनी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी जज्बे के तहत अबू तालिब के पास जाते हैं।
मरजुल मौत में किस लिए जाते हैं? या अम्म कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लक बिहा इंदल्लाह। इसी जज्बे की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यहूदी लड़के के पास जाते हैं जो आपकी खिदमत करता था लेकिन बीमार पड़ गया, उसके पास जाते हैं और उसके सामने इस्लाम की दावत देते हैं और वो बच्चा इस्लाम कबूल करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु बी मिनन नार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी बकरी ज़बह करते थे तो घर वालों से पूछते थे कि हमारे यहूदी पड़ोसी को हदिया दिया, भेजा कि नहीं भेजा। यहूदी है लेकिन पड़ोसी है, उससे ताल्लुकात हमारे अच्छे होने चाहिए। ये भी एक दावत का एक अंदाज़ है, एक पहलू है। पूछते थे कि अल्लाह के यहूदी पड़ोसी के पास बकरी ज़बह किया तो हदिया भेजा कि नहीं भेजा, और कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिलजार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु। और आपकी वफ़ात हुई इस हाल में कि आपकी ज़रा एक यहूदी के यहाँ रहन रखी गई थी। मेरे भाइयों, हम जिस माहौल में रहते हैं हमें अपनी दावत के मैदान को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। दावत का मतलब ये नहीं कि हर शख्स को पकड़ करके अस्लिम तस्लम कहें। दावत का मतलब ये नहीं कि हम आर पार की लड़ाई हमेशा छड़े रहें। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, हम जिन ठेले वालों से, जिन खाचे वालों से अपना सामान ख़रीदते हैं उनके साथ हमारे अखलाक अच्छे हों, उनसे प्यार से मिलें और मौका मिलते ही कोई बात उनको बता दें। लोगों के जहनों में इतनी गलतफहमियाँ पनप रही हैं कि आप थोड़ा करीब होंगे तो वो इन गलतफहमियों को आपके सामने पेश करेंगे और आप बड़ी आसानी से उनका इजाला कर सकते हैं। आप जहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, जिन डॉक्टरों से इलाज करवाते हैं, जिन स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और सफ़र में हैं, हज़र में हैं, हर एक को हमें इस नज़र से देखना चाहिए कि ये हमारा मदऊ है, ये हमारी दावत का मुस्तहिक है। और दावत का मतलब ये है कम से कम हम अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, हम इस्लाम को एक अच्छी शक्ल में उसके सामने पेश करें, कम से कम वो मुतासिर हो हमसे कि इस्लाम, वो मुसलमान ऐसे भी होते हैं। यहाँ अखलाक को वला और बरा से अलग करना होगा। दूसरों से ताल्लुक़ रखने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके अक़ीदे के सामने झुक जाएं, हम उनके बुतों पर जा कर के फूल माला चढ़ाने लगे और हम उनके जो गुमराह उन अक़ीदे हैं उन अक़ीदे को और उन आमाल को इख्तियार करें। नहीं, बल्कि अच्छे अखलाक के ज़रिए जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, हम इस नज़र से कि ये शख्स हमसे मुतासिर होगा, इस्लाम के बारे में एक अच्छा तासुर लेकर के जाएगा और इसके जहन में अगर कोई गलतफ़हमी है इस्लाम के ताल्लुक़ से तो वो उसकी गलतफ़हमी हम किसी तरह से दूर कर सकें। मौजूदा हालात में हम अपनी दावती कोशिश को इस तरह से बढ़ाएं। हमारे अपने अंदर वो जो 20% में 20% हैं उनमें जो मुनहरिफ होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं लोग, बेनमाजी हालिक जो होते हैं, हम उनको देख करके मुंह फेर लेते हैं। मुंह फेरने की ज़रूरत नहीं, उनसे हम ताल्लुक़ रखें, उनसे हम सलाम कलाम जारी रखें और हम मौका मिलते ही उनको नसीहत करें। एक मर्तबा नहीं, बार बार करें। अल्लाह ताला न जाने कब किसके दिल में कौन सी बात बैठा दे और कब किसको हिदायत दे दे। हमारा काम कोशिश करना है, इन अलैका इल्लल बलाग, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करनी हमारी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, ये चंद बातें बदलते हालात में उलमा की वाजिबात के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने रखी। अगर ये हक़ायक़ हैं और वाकई हमने अपनी दावत के मैदान को बहुत समेट दिया है तो उस पर असर नौ हमें गौर करने की ज़रूरत है। और दावत के जो वसाइल हैं, जो असालीब हैं, जो शक्लें हैं और जितने इम्कानी पहलू हैं, हर एक को सामने रख करके और उसी रोशनी में हम काम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन
वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना, अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वज़िदना इल्मन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।